जो इदारे रियासत के अंदर अमन व अमान के और बैरूनी मुदाखलत को रोकने के ज़िम्मेदार हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि ऑपरेशन नागुज़ीर है तो ठीक है, आप ज़रूर जो है वो ऑपरेशन करें। लेकिन इसमें कई अहम सवालात हैं जो लोग उठा रहे हैं कि इस ऑपरेशन का बिलवास्ता और बिलावास्ता ताल्लुक़ जो है वो एक आम आदमी से। तो इतने बड़े ऑपरेशन में अगर आप सियासी कुव्वतों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे और उस ऑपरेशन की हिमायत हासिल नहीं करेंगे तो ये आपका ऑपरेशन जो है वो नतीजा खेज साबित नहीं हो सकेगा। अगर इस ऑपरेशन को आपने नतीजा खेज बनाना है तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लें और कौम को ये भी बताएं कि जो माजी में ऑपरेशन हुए थे तो क्या वो ऑपरेशन नाकाम हो गए कि जिसके बाद इस नए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी है, और वो जो ऑपरेशन थे उसके नताइज क्या मिले इस कौम को, क्या हासिल किया उस कौम में, कितने खर्चा हुआ था, कितने अखराजात हुए थे जो आज हमें इस ऑपरेशन की जो है वो ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप इन सियासी जमातों को इस ऑपरेशन के लिए ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो जो प्रोपेगेंडा स्टार्ट होगा उसमें पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें भी जो है वो अपना जो है वो हिस्सा डाल देंगी। वहाँ के जो लोग हैं, जिस इलाके जो जैसे एयाज साहब कह रहे हैं वो बात इनकी सही है, वहाँ का आम आदमी इस ऑपरेशन से मुतासिर हुआ है, अब उस ऑपरेशन के नाम से डर रहा है। तो उसका खौफ दूर करना ये हमारी आपकी रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसको हमें मजीद डराना नहीं है, उसको समझाना है कि भाई इसलिए ऑपरेशन ज़रूरी है, आपके इलाके में अमन कायम करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये आप फैसलों के ज़रिए पोस्ट नहीं कर सकते इस रुझान को, इस सोच को आम आदमी के जहन पर। इसके लिए आपको कायल करना पड़ेगा, दलील से कायल करना पड़ेगा, वहाँ की सियासी कुव्वतों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और ये जो अमीन गंडापुर वाला मामला है ना, जी यकीन करें ये इतनी बड़े मामलात में अगर आप सारा इल्जाम अमीन गंडापुर पे डाल दें कि उसने हाँ कर दी थी, भाई अमीन गंडापुर की सतह का फैसला नहीं है। आप अमीन गंडापुर को पहले बोलते कि भाई हम इस इजलास, हो सकता है कि अमीन गंडापुर गलत बयानी कर रहे होंगे, वहाँ उन्होंने दे दिया होगा ऑपरेशन की मंजूरी, लेकिन आपको ये अमीन गंडापुर को पहले बताना चाहिए था कि भाई अब इस इजलास का एजेंडा ये है, इसमें इस ऑपरेशन की मंजूरी लेने जा रहे हैं, तो आप अपनी पार्टी की लीडरशिप से जो है वो बात कर आए, उनका मौक़िफ़ जो है आप पेश करें। अब अमीन गंडापुर इजलास में उन्होंने हाँ कर दिया, अब आप बोल रहे कि नहीं वो तो तहरीक इंसाफ ने हाँ कर दी। अमीन गंडापुर ने अगर हाँ की भी थी तो उसको तहरीक इंसाफ की हाँ नहीं समझा जा सकता। अब ये कैसे मुमकिन है कि कोई इतना बड़ा इजलास हो, कोई बहुत बड़ा फैसला करे, अब सिंध के वज़ीर आला से मंजूरी ले लें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का फैसला, या नून लीग के साथ रफीक ख्वाजा आसिफ जो है पार्टी की लीडरशिप को ऑन बोर्ड किए बगैर कोई फैसले साजी में अपना हाँ या ना कर दें, तो उसको पार्टी का फैसला तो नहीं कर सकते। तो फिर वही होना है जो अभी हो गया। अमीन गंडापुर ने अगर वहां हाँ भी की थी तो बाहर जाके उन्होंने मुकरना ही था, वो अब वो जाके वो जो है वहां मुकर गए। इसको बेहतर ये है कि इस ऑपरेशन में संजीदा है तो आपको तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से बात करनी होगी। सिर्फ अमीन गंडापुर की तस्वीर पे गोल दायरे बना के देखें, इजलास के अंदर बैठे हुए उन्होंने हाँ कर, इससे मसला नहीं होगा। आपको मौलाना फजलुर रहमान को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर लेना पड़ेगा, और खास तौर पर वो कुव्वतें जिनको हम और आप भी शायद पसंद नहीं करते हो लेकिन वो अपनी असर अंगेजी रखती हैं, वो मादी में भी पार्लियामेंट का जो है वो हिस्सा रही है, उन जमातों को, उन ग्रुपों को, चाहे वो बहुत महदूद है, जो लसानी ग्रुप है जो वहाँ के हकूक के नाम पे खड़े होते हैं, उनको भी आपने ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनसे बात करनी होगी अगर इस ऑपरेशन को नतीजा खेज बनाना है। अगर माजी की तरह ऑपरेशन करने तो ये भी एक ऑपरेशन हो जाएगा, फिर हम 5 साल के बाद 4 साल के बाद किसी नए ऑपरेशन की तैयारी कर रहे होंगे।